हेलो छात्रों, मैं ए.के. राणा यस अकेडमी का डायरेक्टर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो है तंत्रिका तंत्र। यह साइंस वाले डिपार्टमेंट से, बायोलॉजी से आता है तंत्रिका तंत्र, जिसमें आता है मस्तिष्क और मेरुरज्जा। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। आप शांति से पहले समझिएगा, उसके बाद हम जो है आपको लिखवा देंगे। लिखने की जल्दबाजी मत करना, सिर्फ समझने पे पूरा ध्यान देना, ठीक है। चलिए, तंत्रिका तंत्र क्या है? तो तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई घटनाओं को तंत्रिका तंत्र, जो हम पूरे मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, उसी को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नंबर 1 आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा आता है स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। और तीसरा आता है पराधीन तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं। एक आता है मेरुरज्जा। चलो पहला मस्तिष्क करते हैं। एक आता है मस्तिष्क और दूसरा आता है मेरुरज्जा। मेरुरज्जा। स्वाधीन तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग हैं। एक है अनुकंपी, दूसरा है परानुकंपी, जो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जैसे आँख का, पुतली का खुलना बंद होना, हृदय का खुलना बंद होना, फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना, सब स्वाधीन तंत्रिका तंत्र में आता है, जो अनुकंपी और परानुकंपी करते हैं। अनुकंपी यदि किसी अंग को खोलेगा तो परानुकंपी उसे बंद कर देता है। जैसे आँख का खुलना और बंद होना, तो आँख का खुलना अनुकंपी का काम है और बंद होना परानुकंपी का काम है। इसलिए हमेशा ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। पराधीन तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग हैं। एक है कपालीय तंत्रिका, कपालीय तंत्रिका, और दूसरा है मेरु तंत्रिका, मेरु तंत्रिका। कपालीय तंत्रिका कितनी होती है हमारे शरीर में? 12 जोड़ी। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। मेरु तंत्रिकाएं होती हैं 31 जोड़ी। 31 जोड़ी। क्लियर है? तो तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क के टोटल अध्ययन को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र कुल 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, नंबर 3 पराधीन तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। एक आता है मस्तिष्क और दूसरा आता है मेरुरज्जा। स्वाधीन तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जैसे आँख का खुलना और बंद होना, हृदय, जैसे हृदय का फैलना और सिकुड़ना, फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना। पराधीन तंत्रिका तंत्र भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कपालीय तंत्रिका, जो कि हमारे शरीर में 12 जोड़ी पाई जाती हैं। मेरु तंत्रिकाएं, जो कि हमारे शरीर में 31 जोड़ी पाई जाती हैं। क्लियर है? चलिए लिख लीजिएगा। अब आता है मस्तिष्क की बात करें। सबसे पहले मस्तिष्क। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। मस्तिष्क की इकाई क्या है? तो मस्तिष्क की इकाई है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। मस्तिष्क की जांच किसके द्वारा करते हैं? तो जांच करते हैं ईईजी। ईजी बोला जाता है। ईजी का मतलब है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। क्या मतलब है?
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। मस्तिष्क एक खोल से ढका होता है, जो हमारा दिमाग होता है एक बाहर से खोल से ढका होता है, क्रेनियम के खोल से। क्या क्वेश्चन आता है? क्रेनियम के खोल से ढका होता है। क्रेनियम के खोल से ढका होता है। इसके ऊपर जो झिल्ली होती है वो झिल्ली को बोला जाता है मेनिनजाइटस। मेनिनजाइटस। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो देखो 3 पाउंड या फिर कह सकते हैं 1400 से 1450 ग्राम। 1400 से 1450 ग्राम। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। इकाई क्या है मस्तिष्क की? न्यूरॉन। मस्तिष्क की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। मस्तिष्क के बाहरी तरफ जो खोल बना होता है किसका बना होता है? क्रेनियम का। मस्तिष्क के ऊपर जो झिल्ली है उसे क्या कहते हैं? मेनिनजाइटस कहा जाता है। इसका वजन कितना होता है मस्तिष्क का? तो 3 पाउंड या फिर 1400 से 1450 ग्राम। क्लियर है? देख लीजिएगा। मस्तिष्क के भाग, अगर हम बात करें मस्तिष्क के भागों की, तो मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। एक होता है प्रेमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और एक होता है पश्च मस्तिष्क। 3 भाग होते हैं। अब पूछ लेता मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा है? तो प्रेमस्तिष्क सबसे बड़ा है। मस्तिष्क का 2/3 आता है। कितना भाग होता है? मस्तिष्क का 2/3, अर्थात सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग। प्रेमस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सेरिब्रम। नंबर 2 थैलमस। नंबर 3 हाइपोथैलेमस। प्रेमस्तिष्क के 3 भाग हैं और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, कितना होता है मस्तिष्क का? 2/3 होता है। प्रेमस्तिष्क सेरिबेरम, थैलमस और हाइपोथैलेमस 3 भागों में बटा है। सेरिब्रम का क्या कार्य है? सोचना, समझना, याद रखना, चेतना, सब इसी के कार्य होते हैं। तो क्या होता है? सोचना, समझना, याद रखना। किसके कार्य है? सेरिब्रम के। थैलमस का गर्मी का एहसास, सर्दी का एहसास और दर्द का एहसास इसी के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस तो जितने भी फालतू के काम होते हैं सब हाइपोथैलेमस कराता है। जैसे लव, कैसे प्यार हो गया, तो ये जो भावनाएं आती हैं प्यार वाली, ये भी किसके द्वारा आती हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा। ऐसे निकाल के रख दो, झंझट ही खत्म है, आदमी आराम से नौकरी पालेगा। लव, किसी से घृणा करता तो भी इसी का काम है, किसी पे विश्वास करते हो तो भी इसी का काम है। लव, हेट, विश्वास, घृणा सब इसी में आता है। भूख लगना भी इसी का काम है। भूख भी इसी से लगता है कि भूख लग रही है, शरीर को अब कुछ जरूरत है। उगलना और निगलना भी इसी का काम है। उगलना और निगलना भी हाइपोथैलेमस का ही कार्य है। क्लियर है बात? एक बार फिर से समझो। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रेमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तीनों भागों में सबसे बड़ा है प्रेमस्तिष्क, इसे अग्र मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, अर्थात सबसे बड़ा होता है। प्रेमस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का कार्य है सोचना, समझना, याद रखना, चेतना, ये किसके कार्य है? सेरिब्रम के।
थैलमस के कार्य हैं गर्मी का एहसास, सर्दी का एहसास और दर्द का अनुभव होना। मतलब हमारे चोट लग गई तो कहाँ से पता चलेगा? थैलमस से पता चलेगा। हाइपोथैलेमस प्यार करना, घृणा करना, विश्वास, किसी पे विश्वास करते हैं तो ये कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। भूख लगना भी इसी का कार्य है, भूख प्यास इसी के द्वारा लगती है। उगलना और निगलना ये कार्य भी कौन करता है शरीर में? दिमाग का हाइपोथैलेमस करता है। क्लियर है? देख लीजिएगा। अब आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के भी दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भागों में बांटा गया। एक है कार्पोरा, कार्पोरा क्वार्डी जेमिना, कार्पोरा क्वार्डी जेमिना, और दूसरा है सेरिक्रल पेंडिकल, सेरिक्रल पेंडिकल। तो कार्पोरा क्वार्डी जेमिना क्या करता है? सुनना और देखना, ऑडियो और वीडियो, ऑडियो और वीडियो दोनों इसी के कार्य हैं। सुनने का भी और देखने पर भी कौन नियंत्रण करता है? तो ये करता है कार्पोरा क्वार्डी जेमिना, कार्पोरा क्वार्डी जेमिना। दूसरा है सेरिक्रल पेंडिकल। एक क्वेश्चन पूछता है कि मस्तिष्क को मेरुरज्जा से कौन जोड़ता है? तो सेरिक्रल पेंडिकल मस्तिष्क को मेरुरज्जा से जोड़ता है, मेरुरज्जा से जोड़ता है। ठीक है बात। मध्य मस्तिष्क के दो भाग हैं। नंबर एक कार्पोरा क्वार्डी जेमिना। कार्पोरा क्वार्डी जेमिना का कार्य है सुनने और देखने की शक्ति पर नियंत्रण करता है। दूसरा है सेरिक्रल पेंडिकल जो हमारे मस्तिष्क को मेरुरज्जा से जोड़ता है। क्लियर है? लिख लो। इसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क। इसके भी दो ही भाग हैं। नंबर एक सेरिबेलम, सेरिबेलम। नंबर दो माड्यूला, माड्यूला ऑब्लांगेटा, माड्यूला ऑब्लांगेटा, और दूसरा है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या कार्य करता है? ये हमारी बॉडी पर कंट्रोल करता है। हम खड़े हैं, ये बॉडी पर कंट्रोल करता है, बॉडी पर कंट्रोल करता है। शरीर में पानी की मात्रा, शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्लियर है बात? मड्यूला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। क्या कार्य करता है? तो बीपी कंट्रोल करता है, ऐच्छिक पेशियों को कंट्रोल करता है, हृदय की गति को कंट्रोल करता है। इन सब पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। फिर से देखो, पश्च मस्तिष्क हमारा जो पिछला हिस्सा है मस्तिष्क का, दो भाग आते हैं इसके। एक आता है सेरिबेलम और दूसरा आता है मड्यूला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम बॉडी पर कंट्रोल करता है। हम खड़े हैं, हम बैठे हैं, मान लीजिए खड़े खड़े गिर गए तो इसका मतलब हमारा क्या खराब हो गया? सेरिबेलम। हम खड़े खड़े गिर गए, जा रहे हैं गिर गए, चक्कर आ जाता है ना कई बार, ये कंडीशन बन जाती है। शरीर में पानी पर की मात्रा को कौन नियंत्रित रखता? पता चला हमने काम किया और पसीने के रहे, शरीर का सारा पानी बाहर, शरीर की एनर्जी खत्म हो जाएगी। शरीर पानी तो है, तो इस पर कौन नियंत्रण करता है? सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट है मड्यूला ऑब्लांगेटा। मड्यूला ऑब्लांगेटा हमारे मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। कहता नहीं है एक पिक्चर में नाना पाटेकर कि यहाँ पे मत मारो, यहाँ छोटा दिमाग होता है, ये है वो छोटा दिमाग, मड्यूला ऑब्लांगेटा। ये क्या करता है? बीपी को कंट्रोल करता है,
ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण रखता है, मतलब जो अपनी इच्छा से चलती है ऐच्छिक पेशियां, और हृदय की गति को नियंत्रित करता है। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? ये हो गया आपका मस्तिष्क। बात करते हैं मेरुरज्जा की। मेरुरज्जा दो काम करती है। नंबर 1, प्रत्यावर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है, क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। जैसे अचानक होने वाले जो काम है वो ही नहीं नियंत्रित करती है। जैसे सांप को देखकर कूदना, सांप को देखकर चौंकना, अचानक पीछे से हॉर्न बजाने पर चौंकना, खाना देखकर मुंह में लार आ जाना, उल्टी आना, इसी का काम है मेरुरज्जा का, उल्टी आना। तो ऐसे जो अचानक से हमारे जीवन में काम होते हैं, हम पे प्रभाव डालते हैं, उन्हें किसके अंतर्गत आते हैं? मेरुरज्जा के। प्रत्यावर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है, जैसे सांप को देख करके कूद जाते हैं, अचानक पीछे हॉर्न कोई बजा दे, हम जा रहे हैं, अचानक से बजा दे तो क्या हो जाएगा? हम कूद जाते हैं, ये भी इसी का कार्य है। उल्टी आ जाती है, या किसी को एक अच्छा खाना खा रहा है तो खाना देख करके मुंह में लार आने लगती है, लगता है हम भी खा लें, तो ये कार्य भी किसका है? मेरुरज्जा का। दूसरा कार्य है शरीर के उद्दीपनों को, शरीर के उद्दीपनों को, शरीर के उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाना, मस्तिष्क तक पहुंचाना, तथा मस्तिष्क के उद्दीपनों को, मस्तिष्क के उद्दीपनों को शरीर तक पहुंचाना, शरीर तक पहुंचाना। क्लियर है? मतलब हमारे मस्तिष्क के कोई बात आई, मान लीजिए आपने मेरी तरफ कोई गेंद फेंकी और मुझे दिखाई दे रही है, तो मेरा मस्तिष्क को ऐसे रोक लेना, भैया चोट लग जाएगी, होता है ये? या कोई चीज़ अचानक से गाड़ी आ जाए तो हम एक तरफ हो जाते हैं, मस्तिष्क ने तो बताया हमें किसी का रैप्टा मारना हो तो भी तो हम यही काम करते हैं। तो शरीर से जो बात जाएगी, मान लीजिए मुझे ये करना है, लिखना है, तो दिमाग लिख रहा है, मेरा हाथ से चल रहा है, दिमाग ने तो आदेश दिया है। ये आदेश देना और आदेश ले जाने का कार्य कौन करता है? मेरुरज्जा। और इस प्रकार मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, आपके लाभप्रद है, आप इसे बेहतर तरीके से समझें और पढ़ें। धन्यवाद।